हेलो माय व्यूअर्स। आज सुबह हम सब लोग दिल्ली से निकले केदारनाथ जाने के लिए। केदारनाथ भोलेनाथ के द्वार। वहाँ जाने से पहले हम लोग गए माँ गंगा का आशीर्वाद लेने हरिद्वार हर की पौड़ी। वहाँ हमने स्नान किया और उसके बाद हम लोग ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में एक मिनी हेमकुंड नाम से गुरुद्वारा है जो कि हूबहू हेमकुंड साहिब की तरह ही बनाया गया है। वहाँ हमने दर्शन किए, लंगर ग्रहण किया और थोड़ी देर विश्राम किया। उसके बाद हम लोग गए धारी माँ के मंदिर। धारी माँ का मंदिर पौड़ी ज़िले के श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर काली माँ को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालक देवी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग स्थित है। निचला भाग कालीमठ में स्थित माँ मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि माँ धारी देवी एक दिन में अपने 3 बार रूप बदलती हैं। प्रातःकाल छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्धा का रूप धारण करती हैं। बहुत ही सुंदर रूप था माँ का, देखते ही बनता था। माँ के चेहरे पर एक अजीब सी प्यारी सी मुस्कुराहट थी और सच में हम शाम के समय पहुँचे थे। उस समय माँ का रूप वृद्धा का ही लग रहा था। ये भी कहते हैं कि मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ आकर घंटियाँ बांधते हैं। और अब हम हैं संगम घाट पे, जहाँ अलकनंदा और मागरेटी नदी का संगम होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अलकनंदा नदी, आप देख सकते हैं। इतने ही अच्छा भाव है इनका, तेज भाव है। ये यहाँ पर लोगों के घर हैं जो अलकनंदा नदी के किनारे। काफ़ी जो है केदारनाथ के संबंध में 2 कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण नाम के 2 ऋषि तपस्या किया करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी विनती अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। दूसरी धार्मिक मान्यता के अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में पांडव अपने भाई कौरवों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान शिव इस बात से नाराज़ थे। इसलिए वे केदार घाटी चले गए और एक भैंसे का रूप धारण कर भैंसों के समूह में चले गए। पांडव भी उन्हें ढूंढते हुए केदारनाथ पहुंच गए। भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन भैंसा रूप लिए हुए भगवान शिव वहीं रहे। तभी भीम उस भैंसे की ओर झपटे, लेकिन वह भैंसा ज़मीन में समाने लगा। तभी भीम ने भैंसे की पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की इस इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी। तो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, अब आज हम पहुंच गए हैं केदारनाथ। आप देख सकते हैं सारी बर्फ़ की चोटियां हैं, बर्फ़ के पहाड़ देख सकते हैं कि खूबसूरती कितनी खूबसूरत है। हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। देखिए हमें यात्रा करने में घोड़ों पर चढ़ाई करते हुए लगभग 6 घंटे लगे और वापसी में हमें लगभग 3.25 घंटे लगे। एक बात ज़रूर याद रखिएगा मेरे व्यूअर्स कि आप जब भी किसी भी पहाड़ी इलाके में इस तरीके से आउटिंग के लिए जाएं तो हमेशा कैश साथ लेकर जाएं, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। एटीएम भी बहुत ही कम है और जहां एटीएम है भी तो वो बिल्कुल मार्केट में है। और पहाड़ी इलाका होने की वजह से आप एकदम रोड पर अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जल्दी ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। और हमने फिर रास्ते में थोड़ी सी मस्ती भी की, पानी के किनारे बैठे, वहाँ पर मसाले वाले खीरे खाए और एंजॉय किया। टेक केयर माय व्यूअर्स, बाय बाय, एंजॉय। आप भी जल्दी ही जाइए, बाबा आपको भी बुला रहे हैं। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। जय करा श्री बजरंगी, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। कार्तिक